वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। आज हम बीटा गामा फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। बीटा एंड गामा फंक्शन। इसमें एग्ज़ाम में इससे संबंधित 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं, 8 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के लिए। इस्टेब्लिश द राइट द रिलेशनशिप बिटवीन, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए है। राइट द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा और गामा फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, इसको अपने को लिखना है केवल, है ना। ओनली राइट, केवल अपने को राइट करना है। राइट द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा और गामा फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन है उसको अपने को लिख करके बताना है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ऐसा आता है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए establish the relation between beta and gamma function, beta and gamma function। बीटा और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करना मतलब प्रूफ करके बताना है, शो करके बताना है। या इसमें ऐसा भी क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए, सो दैट बीटा एम एन इज इक्वल्स टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। इसको आपको प्रूफ करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया। ये देखिए, यही रिलेशन है। यदि आपसे पूछा जाए राइट द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, तो बीटा और गामा फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन है, बीटा एम एन इज इक्वल्स टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये रिलेशनशिप है बीटा और गामा फंक्शन में, ठीक है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर है। राइट द रिलेशन, केवल आपको रिलेशन लिख करके बताना है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। 8 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या करना है, इसके इस रिलेशन को इस्टेब्लिश करके बताना है, मतलब पूरा प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि बीटा एम एन इक्वल्स टू दिस, पूरा शो करके बताना पड़ेगा। 8 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो आज हम क्या करते हैं, केवल बीटा और गामा फंक्शन के ये रिलेशनशिप के ऊपर में अपन 2-4 क्वेश्चन देख करके पहले इसके इम्पोर्टेंस को जान लेते हैं। इसका क्या इम्पोर्टेंस है ना। इसके आधार पे कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, कैसे कैसे डेरिवेशन सॉल्व होते हैं, उसके बाद मैं इस रिलेशन को इस्टेब्लिश करूँगा, है ना। 2-4 वीडियो के बाद मैं इसको इस्टेब्लिश को 8 मार्क्स के क्वेश्चन को, इस रिलेशन को प्रूफ करके बताऊँगा। पहले इसका यूज़ कर लेते हैं, बाद में इसको प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक आध सिंपल सा क्वेश्चन का यूज़ करके मैं आपको बताता हूँ इस रिलेशन के इम्पोर्टेंस को। एक 4 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए है। 4 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो दैट बीटा एम प्लस 1 एन अपॉन एम, बीटा एम एन प्लस 1 अपॉन एन इज इक्वल्स टू बीटा एम एन अपॉन एम प्लस एन। इसको तीनों के रिजल्ट को इक्वल अपने को शो करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन ये क्या हो जाएगा, वी नो दैट बीटा एम एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, है ना। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए गामा एम की जगह में क्या है, एम प्लस 1, तो हो जाएगा गामा एम प्लस 1, ये हो जाएगा गामा एन, ये हो जाएगा अपॉन एम, ये हो जाएगा गामा एम प्लस एन, मतलब ये दोनों का सम हो जाएगा गामा एम प्लस एन प्लस 1, ठीक है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, गामा एम
एन की जगह में क्या है, गामा एन प्लस वन अपॉन एन है ना, और ये क्या हो जाएगा एम प्लस एन। तो एम प्लस एन की जगह में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, एम प्लस एन प्लस वन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बीटा एम एन, तो गामा एन अपॉन ये एम प्लस एन दिया हुआ है, और ये हो जाएगा गामा, ये दोनों ऐड हो जाएगा एम प्लस एन। ऐसा हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा है। एम प्लस एन आपस में ऐड हो जा रहा है, तो ये दोनों आपस में ऐड होके ये बन जाएगा, ये दोनों ऐड होके आपस में ये बन जाएगा, ये दोनों ऐड होके आपस में ये बन जाएगा, है ना। और यहाँ से एक रिजल्ट आप जानते हैं, मैं आपको बताया था गामा एन प्लस वन रिडक्शन फॉर्मूला, एन गामा एन होता है, ठीक है। तो उसका यूज़ यहाँ पास करेंगे, ये क्या हो जाएगा एम गामा एम, यहाँ पास लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा एम गामा एम, ये हो जाएगा गामा एन अपॉन एम, और ये क्या हो जाएगा एम प्लस एन गामा एम प्लस एन, ये हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा गामा एम, यहाँ पास ये वाला रिडक्शन फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एन गामा एन, नीचे में क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में एन, और ये क्या हो जाएगा एम प्लस एन गामा एम प्लस एन, और ये तो एज सिंपल ऐसे ही लिखाएगा गामा एन अपॉन एम प्लस एन गामा एम प्लस एन, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ ये केवल रिडक्शन फार्मूला मैंने यूज़ किया है, यहाँ पास रिडक्शन फार्मूला यूज़ किया, यहाँ रिडक्शन फार्मूला यूज़ किया, यहाँ रिडक्शन फार्मूला यूज़ किया, यहाँ रिडक्शन फार्मूला यूज़ किया। अब देखिए ये m से m कैंसिल हो गया, ये n से n कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा गामा n अपॉन m प्लस n गामा m प्लस n, ये बचा गामा n, ये हो जाएगा m प्लस n गामा m प्लस n, और ये हो जाएगा गामा n अपॉन m प्लस n अपॉन गामा m प्लस n। देखिए तीनों रिजल्ट आपस में बराबर है, तीनों का रिजल्ट आपस में बराबर है, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो चुका है ना, कि तीनों के रिजल्ट आपस में बराबर है। तो ये बहुत इजी फॉर्मूला है, केवल आप एक बार बीटा गामा फंक्शन का फॉर्मूला लगा देंगे, बीटा गामा में जो रिलेशन है उस रिलेशन को लिख देंगे इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पास रिडक्शन फार्मूला यूज़ कर लेंगे, तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक छोटा सा और क्वेश्चन लेकर के मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आते हैं, कई बार यूनिवर्सिटी में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है ये, आप इसको ध्यान से देखिए। सो दैट बीटा m प्लस वन एन बीटा m n प्लस वन इक्वल्स टू बीटा m n, ये दोनों का जो सम है ये बीटा m n के बराबर होता है, ठीक है। ये अपने को शो करना है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे देखिए। सॉल्यूशन में वी नो दैट बीटा एम एन इज इक्वल्स टू क्या होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ये होता है। टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बीटा m प्लस वन एन प्लस बीटा m n प्लस वन, ये है। अब यहाँ पास ये वाला फॉर्मूला यूज़ कीजिए, तो क्या हो जाएगा गामा m प्लस वन, ये हो जाएगा गामा n, ये हो जाएगा गामा m प्लस n प्लस वन। यहाँ पास क्या हो जाएगा गामा n प्लस वन
और ये क्या हो जाएगा गामा m प्लस एन प्लस 1। ठीक है, फिर यहाँ पास आप लिख दीजिए वी नो दैट रिडक्शन फॉर्मूला गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू n गामा n, ये होता है। यह रिडक्शन फॉर्मूला आप लगा लीजिए, तो ये क्या लिखाएगा m गामा m। इसको अपन क्या लिख सकते हैं इस रिडक्शन फॉर्मूला के हेल्प से, m गामा m प्लस गामा n, इसको क्या लिख सकते हैं m प्लस n गामा m प्लस n। ठीक है, इस फॉर्मूला के आधार पे। और यहाँ पास यदि फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा गामा m, और यहाँ पास रिडक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो n गामा n, और ये क्या हो जाएगा m प्लस n, और ये हो जाएगा गामा m प्लस n। ठीक है, केवल रिडक्शन फॉर्मूला का यूज़ किया हूँ, जहाँ प्लस है गामा n प्लस 1 इक्वल्स टू n गामा n, केवल मैं उसी का यूज़ किया हूँ। यहाँ जो जो चीज़ कॉमन है उसको आप बाहर निकाल लीजिए, है ना। तो यहाँ पास क्या चीज़ कॉमन है, गामा m गामा n अपॉन m प्लस n गामा m प्लस n, ये कॉमन है। तो अंदर में क्या बचेगा m प्लस n। ठीक है, अंदर में यही बचेगा, ये सभी को अपन बाहर निकाल लिए, गामा m गामा n m प्लस n गामा n प्लस 1, ये सबको बाहर निकाल लिए। तो यहाँ से m यहाँ से n बचा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये क्या है बीटा m n है, विच इज़ राइट हैंड साइड, विच इज़ RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से ये दोनों छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 4 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में कई बार आए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, देखेंगे, और इसमें से मैं 2-4 क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, जो इसके रिलेशन के ऊपर हो।